हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर एकेडमी में। दोस्तों, लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को लेसन 17 मेंसुरेशन में एक्सरसाइज 17.2 कंप्लीट करा दिया था और इस सेशन में मैं आपको एक्सरसाइज 17.3 पढ़ाऊँगा। बच्चों, इस एक्सरसाइज में आपको पढ़ना है स्फीयर के बारे में। स्फीयर का लेटरल सरफेस एरिया, स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, स्फीयर का वॉल्यूम, हेमिस्फीयर एंड स्फेरिकल सेल, ये सब कुछ आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। सो गाइस, चैप्टर में बहुत कुछ नया मिलने वाला है आप लोगों को, इसलिए जल्दी से सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और हमारे साथ में जुड़ जाइए। चलिए कुछ नया आपको सिखाते हैं। सो गाइस, अगर यहाँ पर बात कर ली जाए सबसे पहले तो आपको पढ़ना क्या है? पढ़ना है स्फीयर के बारे में। अभी हम लोग यहाँ पर बात कर लें कि स्फीयर क्या होता है। ठीक है, स्फीयर क्या होता है? तो स्फीयर आपका बॉल, जो आप बॉल यूज करते हो, ठीक है, कोई भी बॉल ले लो, वो जो बॉल होती है वो स्फीयर ही होता है। याद रखना, ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है। ठीक है, स्फीयर में क्या होगा कि ये जो बॉल होगी, इस बॉल में क्या क्या होगा? तो भाई इस बॉल का कुछ रेडियस होगा, है ना, और क्या होगा, और इसमें हाइट होगी, है ना, इसमें हाइट होगी। नहीं बेटा, इसमें हाइट या स्लांट हाइट, इसमें कुछ ऐसा नहीं होता है ना, सिर्फ एक रेडियस होता है। क्या होता है? सिर्फ एक रेडियस होता है। और इसकी रेडियस हम लोग यहाँ पर जो है आर लेट कर लेते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि एक स्फीयर है हमारे पास में और इस स्फीयर की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर हम बात करेंगे वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? तो याद कर लो, लर्न कर लो। वॉल्यूम आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर यहाँ पर आप समझना चाहो, इसे किसी तरह से कोण के साथ में रिलेट करना चाहो, तो कोण में आपका फॉर्मूला था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि जिसको हम रिलेट किए थे सिलेंडर के साथ में, जो कि जिसका फॉर्मूला था आपका पाई आर स्क्वायर एच, है ना, उसको 1/3 कर दिया गया था। अभी यहाँ पर क्या कर दिया गया है? तो एच तो यहाँ पर है नहीं, एच की जगह पर आर यूज कर लिया गया है और 4/3 जो है, जो आपका कोण का एरिया था उसी का 4 टाइम कर दिया गया है। आप ऐसे इसको याद कर सकते हो। दूसरा, अगर एक बॉल होगी आपके पास में, तो उस बॉल में क्या होगा? उस बॉल का ये टोटल सरफेस एरिया होगा, है ना। बॉल का क्या होगा? यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया होगा और तो कुछ होगा नहीं। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, और यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया आपका होता है बेटा, याद रख लेना, 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि सर्कल का 4th टाइम होता है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी स्फीयर में स्फीयर का एरिया इतना होता है, उसका टोटल सरफेस इतना होता है कि उसमें से 4 सर्कल कट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्फीयर। अब हम बात करें यहाँ पर अगर नेक्स्ट फिगर की, तो नेक्स्ट फिगर आपका यहाँ पर आ जाता है स्फेरिकल सेल। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है स्फेरिकल सेल। इसको रफ कर रहे हैं। सेकंड, अगर हम यहाँ पर बात कर ले स्फेरिकल सेल की, जिसको आपको इसमें पढ़ना है, स्फेरिकल सेल ये कैसा होता है? तो सपोज कर लो कि एक तो आपके पास ये बॉल थी। ठीक है, अभी बॉल के बीच से हम लोगों ने क्या किया है, एक छोटी सी बॉल को कट कर लिया है। तो अगर इस तरह की बॉल हमने अंदर से क्या कर लिया है, कट कर लिया है। ठीक है, तो अभी क्या करें, अभी क्या बचेगा हमारे पास में? तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि ये जो स्मॉल बॉल हमने जो कट की है या फिर जो निकाल ली है इसमें से, उसका रेडियस कितना था? तो स्मॉल आर। और ये जो कैपिटल वाली जो बड़ी बॉल है आपकी, इसके रेडियस को हम लोग यहाँ पर कैपिटल आर लेट कर लेते हैं। अगर हमने यहाँ पर इसको इतना लेट कर लिया है, तो अभी देखो बेटा, अभी इसमें क्या क्या निकालना होगा? इसका वॉल्यूम निकालना होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। ठीक है, तो अगर इसके हम वॉल्यूम की बात कर लें, तो वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सेल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? अभी अगर ध्यान दो तो इसका जो रेडियस बचा हुआ है, वो रेडियस कितना बचा हुआ है?
इसका रेडियस आपके पास में जो है ये अंदर वाला रेडियस तो माइनस हो चुका है, सिर्फ बाहर वाला रेडियस बचा हुआ है। दैट मीन्स अगर थिकनेस की बात कर लेंगे तो थिकनेस क्या हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा आपका आर माइनस स्मॉल आर। कितना हो जाएगा, आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पर जो थिकनेस है आपका वो थिकनेस कितना निकल के आया, थिकनेस निकल के आ गया कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। और अभी आपने पढ़ा हुआ है कि जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपका हो जाएगा पाई और आर के प्लेस पे कितना हो जाएगा बेटा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर और इसका होल क्यूब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल। अच्छा, यहाँ पर होल क्यूब नहीं होता है, कैपिटल आर का स्क्वायर क्यूब होता है और स्मॉल आर का क्यूब होता है। ठीक है, कैपिटल आर का क्यूब होता है, स्मॉल आर का क्यूब होता है। अगर आप इसको समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि बाहर वाला जो आपका स्फीयर दे रखा है इसका एरिया दैट मीन्स 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब माइनस अंदर वाला जो हमने बॉल कट कर लिया है उसका एरिया यहाँ से माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। है ना, सिंपल सी चीज़ है भाई। बड़ी सी बॉल थी, छोटी सी बॉल कट कर ली गई, दैट मीन्स बड़े वाले वॉल्यूम में से छोटा वाला वॉल्यूम क्या कर लिया जाएगा, माइनस कर लिया जाएगा। और यहाँ पर क्या निकल के आएगा जरा देखो, 4/3 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। इस तरह से आपका यहाँ पर क्या निकल के आ गया बच्चों, वॉल्यूम निकल के आ गया। और थिकनेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, तो थिकनेस यहाँ पर हो जाने वाला है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अभी इसमें अगर किसी तरह से सरफेस एरिया पूछ लिया जाए, ठीक है, तो अगर बॉल पूरी तरह से बंद है आपकी और उसके बीच से हमने कोई बॉल कट की हुई है तो उसका सरफेस एरिया कितना आएगा भाई, ऊपर का जो बॉल होगा हमें उसी का एरिया निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर एरिया कितना आएगा, तो एरिया आपका सेम आएगा, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर निकल के आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सेम रहने वाला है, 4 पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। ये था आपका स्फेरिकल सेल। नेक्स्ट हम बात कर लें अगर यहाँ पर हेमिस्फेयर की। ठीक है, तो हेमिस्फेयर देखो बेटा, नेक्स्ट आप यहाँ पर पढ़ने वाले हो हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर कैसे होगा, तो भाई जैसे कि ये आपका एक बड़ा सा स्फेयर था, है ना, एक स्फेयर था और इसमें से क्या कर लिया हमने, एक छोटा सा स्फेयर क्या कर लिया, इसको बीच से कट कर लिया। छोटा सा स्फेयर क्या, हमने इसमें से इसको आधा कट कर लिया। दैट मीन्स यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर बचने वाला है आपका सिर्फ इतना सा एरिया। ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा हेमिस्फेयर, है ना। अच्छा, हेमिस्फेयर में क्या है कि इसका रेडियस अगर हम कैपिटल आर लेट कर लें, ये सेंटर है, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेडियस को कैपिटल आर हमने लेट किया हुआ है। तो अभी अगर हम वॉल्यूम की बात कर लें, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आपका कितना होता है 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। यही तो वॉल्यूम होता है ना, लेकिन ये जो वॉल्यूम होता है ये फुल स्फेयर का होता है और यहाँ पर हमें फाइंड करना है हेमिस्फेयर। अच्छा, इसके लिए क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हेमिस्फीयर निकल के आ जाएगा, है ना। क्योंकि मैंने क्या बता के रखा हुआ है कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना अलग से मास भरा जा सकता है, उसी को क्या कहा जाता है, तो वॉल्यूम कहा जाता है। अभी अगर हमने इस बॉल को कट कर लिया है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा। दैट मीन्स बॉल के अंदर का जो मास है वो भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम आपके पास में हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। अब बेटा नेक्स्ट इसमें और कौन कौन सी वैल्यूज आपको फाइंड करनी होंगी जरा बताओ। तो आपको ये जो सरफेस दिख रहा है, इस सरफेस में सरफेस का क्षेत्रफल निकालना होगा, है ना, इसका एरिया निकालना होगा। ये आपका रेडियस जो कि कैपिटल आर था,
अभी क्या करना है आपको, इस सरफेस का एरिया निकालना है, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ बेस। इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा एरिया ऑफ बेस। और एरिया कितना निकल के आएगा, एरिया ऑफ बेस बच्चों ये निकल के आएगा, अगर आप एक बॉल को कट कर रहे हो, ठीक है, एक बॉल को ले रहे हो और उस बॉल को क्या कर रहे हो, बीच से कट कर रहे हो, तो ये जो आपका इस एरिया निकल के आएगा ये सर्कल के फॉर्म में निकल के आएगा। क्या हो जाएगा, सर्कल के फॉर्म में हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, अगर इमेजिन करोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि एक बॉल लिया गया है जो कि पूरी तरह से सॉलिड था, बीच से आपने कट किया, जो सरफेस निकल के आएगी आपकी, वो सरफेस कैसी होगी, तो सर्कुलर होगी। अभी एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा आपका, सिंपल है भाई, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर इसके हम अदर एरियाज की बात कर ले तो पहला तो एरिया निकल के आया एरिया ऑफ बेस, और दूसरा बेटा दूसरा जो एरिया है आपका वो निकल के आने वाला है एरिया ऑफ कर्व सरफेस। दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, है ना, जो कि ये होगा जो आपके सामने ड्रॉ किया गया है। दैट मीन्स अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। तो पहले कितना होता था आपका लेटरल सरफेस एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर, और अभी जो आपके पास बच रहा है वो कितना बच रहा है, जस्ट हाफ बच रहा है, मतलब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे हम, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। दैट मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर, ये आपका हो जाने वाला है लेटरल सरफेस एरिया। अब इसके बाद अगर हम बात कर ले टोटल सरफेस एरिया की बेटा, तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया क्या निकल के आएगा, जरा सोचो। यहाँ टोटल सरफेस एरिया कैसे निकल के आएगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, ऐसे ही निकल के आएगा ना। तो हम एक काम कर लेते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। ये रहा लेटरल सरफेस एरिया, ये रहा आपका एरिया ऑफ बेस, ठीक है, दोनों को ऐड करो तो एरिया ऑफ बेस देके रखा हुआ है पाई आर स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया मिला हुआ है आपका 2 पाई आर स्क्वायर, और दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और इस तरह से आपने यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया एक स्फेयर का, एक स्फेयर का आपने यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, ठीक है, हेमिस्फेयर का आपने टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। ये आपका हो चुका है। अभी एक लास्ट स्ट्रक्चर आपको और पढ़ना है, दैट इज हेमिस्फेरिकल सेल। हेमिस्फेरिकल सेल, देखो इसमें आपको क्या क्या लर्न करना होगा और क्या क्या आपको समझना होगा। हेमिस्फेरिकल सेल, अभी हेमिस्फेरिकल सेल की बात की गई है, तो अभी हम लोगों ने क्या किया था, स्फेरिकल सेल फाइंड किया था, और जो स्फेरिकल सेल था अगर उसको भी आधा कर दिया जाए तब हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर निकल के आएगा। दैट मीन्स ये जो हमने एक स्फीयर लेट किया हुआ है, इसमें अगर हम यहाँ पर एक स्फीयर अंदर से कट कर ले, और कट करने के बाद में हम यहाँ पर क्या कर दें, फिर से इसको आधा कट कर दें, तो आधा कट करने के बाद में स्ट्रक्चर किस तरह से निकल के आएगा, जरा सोचो। यहाँ स्ट्रक्चर आपका बनने वाला है कुछ इस तरह का, और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसे और अच्छे से बनाना चाहे तो देखो कैसे बनाएंगे इसको कुछ इस तरह से बनाने वाले हैं हम लोग। और यहाँ से हमने क्या किया हुआ है, तो यहाँ से हमने इसका सरफेस फिर से कट किया हुआ है। दैट मीन्स ये जो सरफेस निकल के आएगा वो कुछ इस तरह का निकल के आएगा। ये हमने यहाँ से एक सरफेस कट कर लिया, तो बेटा ये आपका बन गया हेमिस्फेरिकल सेल, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, हेमिस्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल। अभी इसमें अगर हम बात करें तो जो अंदर एक हमने क्या किया हुआ है, एक हेमिस्फेयर कट किया हुआ है, इसका रेडियस है स्मॉल आर, और ये जो एक्सटर्नल आपके पास में जो रेडियस मिल रही है इसको हम यहाँ पर कैपिटल आर लेट करते हैं। कितना लेट करते हैं बेटा, तो कैपिटल आर इसको हम लोग यहाँ पर लेट करने वाले हैं। अभी यहाँ पर सबसे पहले अगर थिकनेस की बात कर ली जाए, यहाँ पर देखो कितने फॉर्मूलेस निकल के आएंगे। पहली बात कर लेते हैं हम यहाँ पर थिकनेस की, तो यहाँ थिकनेस कितना आएगा जरा सोचो भाई, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, है ना, जैसे हम लोगों ने स्फेरिकल सेल में निकाला था वैसे इसमें भी करने वाले हैं। तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर,
ये तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, थिकनेस निकल के आ जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर सेकंड, जो कि एरिया हो जाएगा। और क्या निकालेंगे यहाँ पर हम लोग, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। तो बेटा अगर बेस का स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो कैसे बनकर आएगा आपका, जरा देखो। अगर इस चीज़ का हम स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तो कुछ इस तरह से बनकर आएगा। एक सर्कल और उसके अंदर से क्या कर दिया गया है, एक सर्कल कट कर दिया गया है। और यहाँ पर रेडियस, इंटरनल रेडियस आर है और एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर है। तो थिकनेस कितना निकला, सॉरी एरिया ऑफ बेस कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। मतलब ये टोटल एरिया माइनस इंटरनल एरिया जो कि कट कर लिया गया है, मतलब पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। और दोनों में से पाई को कॉमन ले लिए तो अंदर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, एरिया ऑफ बेस निकाल ली है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया और इंटरनल कर्व सरफेस एरिया की। तो बेटा यहाँ पर दो एरियाज निकल के आएंगे आपके। एक तो ये वाला एरिया निकल के आ गया, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, और दूसरा ये जो हेमिस्फेयर कट किया है इसके अंदर आपको एक एरिया निकल के आएगा जो कि इंटरनल कर्व सरफेस एरिया होगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये आपका हो जाने वाला है इंटरनल कर्व सरफेस एरिया। देखो एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया के लिए जो रेडियस आने वाला है वो कैपिटल आर हो जाएगा। और हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया मैंने आपको बताया हुआ है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अभी हम लोगों ने इसे प्रूफ किया था कि हेमिस्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो टोटल सरफेस एरिया का आधा होगा। दैट मीन्स 2 से डिवाइड किए थे और यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर आया था। अगर हम इंटरनल की बात कर लेंगे तो इंटरनल कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा आपका इंटरनल कर्व सरफेस एरिया। ये आपका आ जाएगा बेटा 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि इंटरनल रेडियस यहाँ पर क्या है, स्मॉल आर है। अब हम यहाँ पर बात करें अगर टोटल सरफेस एरिया की, फिफ्थ फॉर्मूला इसका टोटल सरफेस एरिया। तो इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि जितने भी आपके एरियाज होते हैं, इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ बेस, इन सबको उठाकर क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, जिससे हम लोगों को यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा हमारे पास में। तो एरिया ऑफ बेस आपका देके रखा है पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। इसके बाद में एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया और इंटरनल दोनों को ऐड करने वाले हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अभी बेटा पाई तो यहाँ पर आप कॉमन ले लो, कॉमन है ही पहले से। ये आपको देके रखा हुआ है कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, इसको हम ऐसे ही राइट कर रहे हैं। और 2 पाई आर इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, 2 पाई यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, है ना। कितना हो जाएगा, कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, और यही आपका टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। आप इसको इसी फॉर्म में रखो, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। अब लास्ट फॉर्मूला यहाँ पर बताएंगे हम आपको वॉल्यूम का। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा, आपका फिफ्थ फॉर्मूला है यहाँ पर। फॉर्मूला किस चीज़ का है, वॉल्यूम का है। और वॉल्यूम क्या होता है आपका, जो टोटल सरफेस एरिया का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है आपका, वो होता है यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब। और हेमिस्फेयर का मैंने आपको बताया हुआ था, ये आपका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब अगर हेमिस्फेरिकल सेल की बात कर लेंगे तो जहाँ पर रेडियस हम लोग यूज करते हैं वहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ पर थिकनेस का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2/3 पाई और इंटू थिकनेस। और थिकनेस यहाँ पर क्या देके रखा हुआ है, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, जैसा कि हम लोगों ने अभी हेमिस्फेयर के लिए निकाला था। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। तो इस तरह से वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा।
यहाँ पर आपके फॉर्मूलेस का सेशन जो है कंप्लीट हो रहा है। आई होप फॉर्मूलेस का डेरिवेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज की। तो चलिए पहले फॉर्मूलेस नोट कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं। काम आएगा। और जब कोई बहुत अच्छे से पूछता है तो कहते हैं अरे यार पूछो मत, 12th में तो बहुत ज़्यादा काम आएगा यार, चिंता मत करो तुम। तो कहता है अजीब बात, टीचर से पूछ के आ रहे हैं, टीचर खुद ही बहुत परेशान होने लग रहा है, वो भी पूछते रहे हैं। हो गया, चला दी क्या? रुको रुको जरा, रुक दिए ला वो। अब बेटा हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं 17.3 पर। तो देखो एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विच रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस गिवन किया गया है 14 सेंटीमीटर और निकालना है आपको यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम। अभी बेटा अगर टोटल सरफेस एरिया की बात कर ले हम लोग, टोटल सरफेस एरिया, तो ये आपका हो जाने वाला है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। ये तो फॉर्मूला होता है। 4 हो गया, पाई की जगह पर 22/7 हो गया, आर के प्लेस पर 14 × 14 हो जाएगा। 7 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा, 4 से इंटू कर देंगे यहाँ 88 आ गया, और यहाँ इंटू किससे करना पड़ेगा? 14 × 2 = 28। अब इंटू करना है, ये तो आप लोग कर ही सकते हो। ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। 4/3, पाई के प्लेस पर 22/7, आर क्यूब का मतलब हो गया 14 × 14 × 14। 7 से डिवाइड कर दिए तो 2 आ गया। अभी इसे कैलकुलेट करना है तो 4 ये आपका 88 हो गया, इंटू 14 × 14 196 हो गया, इंटू 2/3 डिवाइड कर लेना बेटा, और ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है जिसमें डायामीटर दे रखा हुआ है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है। तो बेटा डायामीटर दे रखा हुआ है, 2 से डिवाइड कर दो, रेडियस निकल के आ जाएगा। उसके बाद में सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालते रहो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 बोल के रखा हुआ है अ शॉर्ट पुट मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर। एक शॉर्ट पुट है आपके पास में। सेकंड क्वेश्चन है, एक शॉर्ट पुट है, शॉर्ट पुट दैट मीन्स बॉल है, और बॉल में जो है रेडियस इसकी देके रखी हुई है 4.9 सेंटीमीटर, 4.9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बोल के रखा हुआ है इफ़ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 7.8, तो डेंसिटी यहाँ पर देके रखा हुआ है 7.8 पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द मास ऑफ शॉर्ट पुट, यहाँ पर शॉर्ट पुट का हमें मास निकालना है और डेंसिटी देके रखा हुआ है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो रेडियस दे रखा हुआ है। अभी यहाँ से रेडियस दे रखा है तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम लोग? वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अच्छा, निकालना आपको यहाँ पर मास है, तो बेटा मास का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है जरा देख लो। मास इक्वल टू होता है आपका, यहाँ पर मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और यहाँ पर आपको टोटल मास निकालना है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो मास निकालने के लिए हमको यहाँ पर क्या चाहिए होगा? वॉल्यूम चाहिए होगा। और वॉल्यूम सबसे पहले कैसे निकल के आएगा जरा बताओ? वॉल्यूम आपका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब।
दैट मीन्स 4/3। पाई के प्लेस पर 22/7, आर क्यूब के प्लेस पर कितना आ जाएगा भाई 4.9 इंटू 4.9 इंटू 4.9, और ये आपका हो गया 7 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 0.7 आ जाएगा। अभी बेटा 3 से डिवाइड कर देंगे इसको तो ये आपका कितना आ जाएगा 3 1 जा 3, और ये आपका हो गया 19, 3 8 जा 3 6 जा 18, और ये आपका हो गया 3 3 जा इतना, इंटू करना है हम लोगों को 4 इंटू 22, और ये आपका हो जाएगा 88 इंटू 0.7 इंटू 1.63, 0.7 इंटू 1.63 इंटू 4.9, इसका इंटू करना है हम लोगों को। तो इसका इंटू करके आएगा, यहाँ इंटू होकर आएगा बेटा 491.999। अगर हम इसको लिखना चाहें तो जरा देखो, ये 99 लिखा हुआ है, दैट मीन्स आगे हम 1 बढ़ा लेते हैं और बाद के 9 से यहाँ से हटा लेंगे, 492 इसको कर लेते हैं, ठीक है। 492 यहाँ पर क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम निकल के यहाँ पर हमारे पास में आ गया। अभी करना क्या है, यहाँ पर आपको मास निकालना है, और मास का फॉर्मूला बच्चों यहाँ पर हमने आपको बताया क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इनटू कर लो बेटा 492, ये आपका वॉल्यूम है और डेंसिटी कितना है 7.8, इसका इंटू कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3837.59, 3837.59। ये बेटा आपका आ गया ग्राम में वैल्यू, और अगर किलोग्राम में निकालना है तो यही वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.87 किलोग्राम, ठीक है। तो दोनों में ही वैल्यू निकल कर आ गई है, ग्राम भी आ गया है, किलोग्राम भी आ गया है। अब क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था बेटा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 था। अब हम बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है द डायमीटर ऑफ स्फीयर, हमको फाइंड करना है, फाइंड द डायमीटर ऑफ स्फीयर, और यहाँ पर हमको गिवन किया गया है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है। गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये गिवन किया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, इतना दे रखा हुआ है। अभी अगर यहाँ पर बात करें कि ये जो स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, तो ये आपका हो जाएगा 4πr स्क्वायर, है ना। 4πr स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 154। अभी बेटा आर स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 154 अपॉन में 4π, सिंपल सी बात है भाई, 154 अपॉन में 4π, दैट मीन्स 4 इंटू 22 अपॉन में 7। यहाँ पर 11 2 जा 22, 11 से डिवाइड करेंगे 11 1 जा 11, और 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका हो गया 44। अभी 7 आपका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 इंटू 7 अपॉन में 4 इंटू 2, 2 से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 7, 7 और 7 हो गया 7 का स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 7 अपॉन में 2 का स्क्वायर, और आर की वैल्यू निकल के आ गई आपके पास में 7 अपॉन में 2। अब बेटा यहाँ पर निकालना है हम लोगों को डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर क्या हो जाएगा आपका, डाया इक्वल टू 2 इंटू आर होता है, दैट मीन्स 2 इंटू 7 हो जाएगा यहाँ पर 14, 2 इंटू 7 अपॉन में 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा आपका 7 इसका डायमीटर। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पर हो चुका है। अभी बात कर ले क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर गिवन किया गया है
द कर्व सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन ही दे रखा हुआ है कि कर्व सरफेस एरिया हमको निकालना है, और सेकंड आपको क्वेश्चन दे के रखा हुआ है जिसमें आपको हिंट दी गई है कि जो रेडियस है स्फीयर का, हेमिस्फीयर की, वो यहाँ पर 21 दे रखी हुई है। दैट मीन्स यहाँ जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो भी किसका निकालना होगा, हेमिस्फीयर का निकालना होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। और ये कर्व सरफेस एरिया ना होकर ये क्या हो जाएगा, आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में बोल के रखा है कि यहाँ पर सिर्फ हमको सरफेस एरिया निकालना है। सबसे पहले जो गिवन किया गया है हम उसको राइट कर लेते हैं बेटा। गिवन किया गया है यहाँ पर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये चीज़ हमको फाइंड करनी है। रेडियस दे के रखा हुआ है 7 सेंटीमीटर, दैट मीन्स रेडियस इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। कितना दे रखा हुआ है, 21 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया निकालना है और ये हेमिस्फीयर दे रखा हुआ है, तो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 2 इंटू 22 अपॉन में 7। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 21 इंटू 21, 7 3 जा 21, 2 इंटू 22 इंटू ये आपका हो जाने वाला है कट करना यार इसको भी, जरा पॉज करो थोड़ी देर के लिए। क्या वो कितने मिनट का बना ये, सेव करो। अभी मैंने ध्यान दिया कि आंसू जानबूझ के जो है जोर से चिल्लाया था, आंटी पानी भर गया। मैंने देखा है अगर कभी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे हो तो आवाज़ अपने आप तेज हो जाती है, पता नहीं क्या चीज़ है। कलेक्टर साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए इसे कैसे चलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन किया गया है रेडियस ऑफ स्फीयर, सॉरी हेमिस्फीयर दिया गया है बेटा आपको 21। अभी इसमें सबसे पहले बोला गया है कि यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना है। अगर हेमिस्फीयर की बात कर ले यहाँ पर तो हेमिस्फीयर कुछ इस तरह का होगा, है ना। ये तो मैंने अभी आपको सारे फिगर्स ड्रॉ करके दिखाए। ये आपका हेमिस्फीयर है और इसके कर्व सरफेस एरिया की बात कर लेंगे, मतलब ये इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया, जिसकी वैल्यू यहाँ पर निकल के आती है आपकी 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो चलो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। कर्व सरफेस एरिया ये आपका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 22 अपॉन में 7, आर स्क्वायर दैट मीन्स 21 इंटू 21। बेटा 21 7 से डिवाइड हो गया, यहाँ 3 आ गया, 2 इंटू 22 ये आपका हो गया 44 और 21 इंटू 3 तो ये आपका हो जाएगा 63। अभी दोनों को इंटू कर लोगे तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया आपके पास में निकल कर आ गया। इसके बाद बोला गया है यहाँ पर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सेकंड पार्ट में बोला गया है टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था कि अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ बेस में क्या कर देने वाले हो, कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर दोगे, टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। ये पाई आर स्क्वायर है, ये 2 पाई आर स्क्वायर है, ऐड कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। आगे सॉल्व कर लो इसको, 3 इंटू 22 अपॉन में 7 एंड आर स्क्वायर दैट मीन्स 21 इंटू 21। ये आपका 21 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3 आ गया। 22 को हम 3 से इंटू कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 66 और 21 को 3 से इंटू कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 63।
अभी दोनों का इंटू कर लोगे तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी टोटल सरफेस एरिया। तो इस तरह से आज हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब बेटा आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। अगर ये सेशन यूजफुल रहा है तो आप लोग सेशन को लाइक जरूर कर दें, और जो भी बच्चा हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहा है इस सेशन के साथ में हमारे चैनल से, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और नोटिफिकेशन बटन को जरूर से जरूर ऑन कर देगा। नेक्स्ट गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेशन के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।